देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन डॉक्टर्स की एक संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इसकी ब्रांचेज राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं और लगातार इस राजनीति में हाथ आजमा रही हैं बजाय कि मरीजों की सेवा करने की। कभी आयुर्वेद, कभी यूनानी और कभी होम्योपैथी का मजाक बनाते देखी जाती है, तो कभी ये बाबा रामदेव के खिलाफ बदतमीजी करते देखे जाते हैं। इसी संस्था की दिल्ली ब्रांच यानी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमे की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उल्टे इनको ही तगड़ी लताड़ लगा दी। डॉक्टरों की संस्था सरेआम दूसरों का मजाक बना रही है, लेकिन बाबा रामदेव से न केवल माफी की मांग कर रही है बल्कि उन पर जुर्माना लगाने की मांग पे अड़ी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी गर्मागर्म बहस हुई। अदालत ने इस संस्था से कहा कि आप लोगों को अदालत का समय खराब करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय बिताना चाहिए, जिस पर संस्था भड़क उठी और कहा कि बाबा रामदेव की टिप्पणी डीएमए के सदस्यों को प्रभावित कर रही है। वो डॉक्टर्स के नाम बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं ये विज्ञान यानी एलोपैथी नकली है। रामदेव 0% मृत्यु दर के साथ कोविड-19 के इलाज के रूप में कोरोनिल का झूठा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां तक कि सरकार ने उनसे इसका विज्ञापन नहीं करने के लिए कहा है। इस बीच उन्होंने 250 करोड़ रुपए का कोरोनिल बेच दिया, जिस पर अदालत ने तीखे जवाब में कहा कि कल मुझे लगता है कि होम्योपैथी नकली है, ये एक राय है। इसके खिलाफ मुकदमा कैसे दायर किया जा सकता है? भले ही हम मान लें कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो गलत या भ्रामक है, जनहित के तहत मुकदमा इस तरह दायर नहीं किया जा सकता है। ये एक जनहित याचिका यानी PIL होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर पतंजलि नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो कार्रवाई सरकार को करनी है। आप मशाल लेकर क्यों चल रहे हैं? ये एक जनहित याचिका है, एक मुकदमे के रूप में। बेहतर होगा कि आप एक जनहित याचिका दायर करें कि उन्होंने इसे इलाज कहा है और फिर इसे इम्यूनिटी बूस्टर में बदल दिया और इस बीच लाखों लोगों ने इसे खरीद लिया। अदालत ने डीएमए से बाबा रामदेव के भाषणों की वीडियो क्लिप जमा नहीं करने और इसके बजाय वेब लिंक पर भरोसा करने पर भी सवाल उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रामदेव को एलोपैथी में विश्वास नहीं है। उनका मानना है कि योग और आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है। वो सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन ये अदालत ये नहीं कह सकती कि कोरोनिल एक इलाज है या नहीं। ये चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया जाना है। हालांकि बेवकूफ विज्ञान जैसे उनके शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन ये मुकदमे का कारण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने पूछा, मान लीजिए 10,000 लोगों ने कोरोनिल खरीदा और 9,500 लोगों की मौत हुई। आप मीडिया में जाकर कहते हैं कि कोरोनिल ने 95% लोगों की हत्या की है। ऐसे में रामदेव आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? एलोपैथी ने कुछ के लिए काम किया है, कुछ के लिए नहीं। ये एक विचार है। जब डीएमए ने अंतरिम राहत मांगी तो न्यायालय ने कहा कि यह अंतरिम चरण में नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन संयम का आदेश नहीं दे सकते। मुझे संदेह है कि आप इस मामले को कायम रख सकते हैं। 13 जुलाई को सुनवाई की नई तारीख दी गई है। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में बाबा रामदेव को एक कार्यक्रम में ये कहते हुए सुना गया था कि लाखों लोग एलोपैथिक दवाओं के कारण मरे हैं, जो मरने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक हैं, क्योंकि उन्हें इलाज या ऑक्सीजन नहीं मिला। उन्होंने कथित तौर पर एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान कहा है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के पत्र के बाद टिप्पणी वापस ले ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा था कि एलोपैथिक दवाओं पर आपकी टिप्पणी से देश के लोग आहत हुए हैं। मैंने पहले ही इस भावना के बारे में फोन कर बताया है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता देश के लोगों के लिए भगवान की तरह हैं, जिनके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि इसके बाद बाबा रामदेव ने IMA से कई सारे सवाल पूछे, लेकिन उनका जवाब देने के बजाय IMA अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि बाबा रामदेव उनसे माफी मांगे या फिर वो उन पर 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर रहे हैं।